شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। अभी आज हमारे जनाब रहीम खान साहब मिनिस्टर म्यूनसिपाल्टी और हज के जो मिनिस्टर हैं और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरदार सरफराज खान साहब अभी हमारे साथ रहीम खान साहब जो है एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किए, जिस एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन में वहाँ के बेल्स वाले, कस्टम वाले और हमारे जो विस्तारा एयरलाइंस वाले तमाम लोग मौजूद थे। रहीम खान साहब की सदारत में वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। तमाम चीज़ें तैयार हो रहे हैं, लगभग 90% चीज़ें रेडी है और अभी 10% कुछ बाकी है, वो भी तैयारी हो रहा है। जैसा कि कस्टम का जो मशीन्स होते हैं वहाँ पे वो तैयार किए हैं। जो हमारा लगेज हाजी का जाना है वहाँ का हाजी का ब्लॉक रेडी हुआ है। उसके साथ साथ जो वहाँ के पिलग्रिम्स को जो हाजी को छोड़ने जाएंगे, जो मैं उनके साथ जो लोग आएंगे वहाँ पे उनके लिए एक अलग से शेड मारा गया है, वहाँ पे कैंटीन लगाई जाएगी। तो तमाम चीज़ें हमारे मिनिस्टर साहब इंस्पेक्शन किए हैं और भी वहाँ के जो भी एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ है, एयरपोर्ट के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको भी कुछ चीज़ों के लिए वार्निंग दिए हैं कि जहाँ एयरपोर्ट में अंदर इंट्रेंस होते टाइम में लोग को पता चले कि यहाँ के हज टर्मिनल लगाया गया है, वहाँ पे भी डिसीजन बताने के लिए हमारे ईओ साहब और मिनिस्टर साहब भी बताएं, वो भी एक तैयार हुआ है। दूसरा एयरपोर्ट का टर्मिनल ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कल जो 6 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है, हमारे रहीम खान साहब
की सदारत रहेगी और उसके चीफ गेस्ट सीएम सिद्धरामैया जी, डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार जी और हमारे वफ़ के और हमारे हाउसिंग के मिनिस्टर जनाब ज़हीर खान साहब, स्पीकर यूटी खदर साहब और तमाम मिनिस्टर्स, एमएलएस कल उनकी मौजूदगी रहेगी। उनकी मौजूदगी में कल 7 बजे इसका इनॉग्रेशन होने वाला है और जिस इनॉग्रेशन में लगभग मैं समझता हूँ 25 से 30 हज़ार लोग आने की तादाद रहेगी। और कल का जो बताए फ़्लाइट का जो पैसेंजर रहेंगे, 5 फ़्लाइट लगभग 750 हाजी जाएंगे। ऑलमोस्ट 50% बेंगलुरु के हाजी रहेंगे, 50% सराउंडिंग में रहेंगे। उन लोग को आने के लिए हमने टाइमिंग शेड्यूल भी बता दिया है कि किस टाइम उनको रिपोर्टिंग होना है। बिफोर 8 आवर्स पहले उन्हें यहाँ पे रहना है, उसका भी हमने इंतज़ाम पूरा किया है। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो पूरे वॉलंटियर्स आज से ही रेडी है और हाजी भी आना चालू हुआ है। हज भवन में जितने हमारे 100 जो रूम्स हैं, लगभग 600 हाजी लोग को रहने का अच्छा से हमने इंतज़ाम किया। कई टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था वाशरूम्स का वगैरह, अब पूरा रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अच्छा से अच्छा हमारे हज कमेटी मेंबर्स, मिनिस्टर्स, हमारा स्टाफ, ईओ साहब सभी मिल के अच्छा से अच्छा हम लोग इंतज़ाम करेंगे। हुकूमत से कोई आ रहे हैं जी, मरकज़ी हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट से सुमित ईरानी जी को इनविटेशन दिया है। अभी मैंने उनके पीएस को बात किया हूँ, लगभग शाम तक वो लोग कन्फर्मेशन देते बोले। और हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन कोटी साहब से भी बात हुई है, वो भी इंशाल्लाह कल के उस फंक्शन में, इनॉग्रेशन में रहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हज भवन में मीटिंग हो रही है उसके अंदर हमारे रऊफ भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे सीईओ सरफराज साहब है और हमारे एजाज़ भाई, इस तरह से सभी ज़िम्मेदार जो हज कमेटी के मेंबर है और यहाँ पे ज़िम्मेदारी से जो भी ज़िम्मेदारी लिए हैं, हम सभी मिलके एयरपोर्ट पे विज़िट किए थे। एयरपोर्ट में इंतज़ाम किस तरीके के है बोल के वहाँ पे देख के आए। वहाँ के ऑफिसर से, वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से, एयरपोर्ट के लोगों से, कस्टम के लोगों से, इस तरह से सभी विज़िट किए हैं हम। वहाँ पे सिस्टम पूरा लगभग 99% ठीक है। जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू खाने लेडीज़ जेंट्स के लिए, मेडिकल टीम के लिए और कस्टम, इमिग्रेशन, इस तरह से पूरी चीज़ें हम पर्सनली विज़िट किए हैं, खुद अपने आँखों से जाके देखें तो पूरा चीज़ अच्छी तरीके से वहाँ पे होके है। तो उसी तरह हज भवन में भी हम आके यहाँ पे भी पूरे फैसिलिटीज़ पूरे ओके है, क्योंकि सीएम कल 7 बजे सिद्धरामैया जी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी से उद्घाटन है। ये हज हाजी भाई जो जा रहे हैं कल का प्रोग्राम, और डिप्टी सीएम डी.के. साहब का भी बुलाए हैं। इस तरह से यहाँ के एरिया के एमएलए और मिनिस्टर भैरेगौड़ा जी, कृष्णा भैरागौड़ा जी इस एरिया के आते हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर है। तो हमारे जनाब यूटी खदर साहब जो ऑनरेबल स्पीकर है वो भी आ रहे हैं और हमारे जनाब ज़मीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग, माइनॉरिटी एंड वक्फ मिनिस्टर, वो भी आने वाले हैं। इस तरह से सभी एमपी एंड एमएलएस और मोजिस और हमारे उलमा इकराम भी आने वाले हैं। तो इस तरह से बेंगलुरु सिटी से बहुत से ज़िम्मेदार लोग भी यहाँ पे रहेंगे। तो आज छोटा सा आप लोगों को बुला के जो डेवलपमेंट का काम हुआ बताना बोल के आपको बुलाए हैं इसके लिए। और आपके तरफ से भी, प्रेस मीडिया की तरफ से अगर कोई सजेशन है तो
लेके, क्योंकि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, इस बार नहीं होना बोल के वो पूरा एडवांस में हम रेडी किए। तो कितनी तादाद में लोग यहाँ पर हाजिर रहेंगे सर? आम लोग भी कब से तादाद में आने वाले हैं, उनके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? नहीं, वो तो पहले भी हमारे 4 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई, जब बता चुके हैं कम से 15 से 20 हज़ार लोग जनरल पब्लिक जो भी गेस्ट को हाजी भाइयों को छोड़ने के लिए वो लोग आएंगे। हर साल की तरह यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब उन्होंने अपने पर्सनल अपने तरफ से एक इंतज़ाम किए हैं कि 15 से 20 हज़ार डेली जितने भी लोग आएंगे उनको खाने का इंतज़ाम और जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ जो चीज़ होना चाहिए उनको, लैट्रीन बाथरूम जो भी तकलीफ़ नहीं होना बल्कि वो पूरे इंतज़ाम किए हैं। और हमारे हज भवन के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से भी कई इंतज़ाम किए गए हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फर्स्ट डे 5 फ्लाइट जा रहे हैं और हर फ्लाइट में 150 हाजी भाई जाएंगे जी। तो यहाँ फर्स्ट डे जो है बेंगलोर के हाजी जा रहे हैं या बाहर के हाजी जा रहे हैं? नहीं, मिक्स है हाजी। और जिस तरह से उनका नंबर अलॉट हुआ है उस तरह से वो लोग जाएंगे जी। पिछले मरतबा अकोमोडेशन का मसला था तो उसको हल किया गया है? नहीं, अचानक जो है बड़ी तादाद में हाजी आएंगे तो उन्हें उनके लिए मुनासिब रहने का इंतज़ाम यहाँ पर है हज भवन में? नहीं, पिछली बार क्या हो गया था, एक ही टाइम 2-2.5 हज़ार हाजी भाइयों को बुला दिए थे और 3 बड़े फ्लाइट्स थे। और एक रीज़न क्या था, कोविड का, वो कोविड का इंजेक्शन के लिए भी पहले ही बुला दिए थे 2 दिन पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा इंतज़ाम प्रॉब्लम्स हुए थे। लेकिन इस बार एक सिस्टम से बुलाए हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होंगे और फैसिलिटीज़ बहुत से बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम मैं समझता हूँ 25-30 लैट्रिन बाथरूम थे, तो इस बार 150 लैट्रिन बाथरूम किए और रहने के लिए भी बहुत से अलग अलग इंतज़ाम किए हैं। बाजू इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जाफ़र शरीफ साहब का, वो भी लिए हैं और दूसरी चीज़ें, कई चीज़ें लिए हैं। आज़मीन हज के लिए खाने का इंतज़ाम किसकी जानिब से होगा? वो तो हज कमेटी की तरफ से हो रहा है, वो तो बहुत ही क्लास 1 अच्छा खाना होगा हाजी भाइयों के लिए। कितने फ्लाइट्स हैं सर? 51 फ्लाइट्स। फर्स्ट डे जो है ना 5 फ्लाइट जाएंगे, बाकी डेली 3 फ्लाइट जाएंगे। लास्ट डे 4 दिन 22 को 4 जाएंगे टोटल हाँ 22 को 4 फ्लाइट है और टोटल 51 फ्लाइट्स है। तो और भी जो हाजी हैं जैसे बीदर के हैं, गुलबर्गा के हैं, वो कब से और कहाँ से वो रवाना होंगे? बीदर और गुलबर्गे के हाजी भाइयों तो हैदराबाद से करके है उनको, क्योंकि हैदराबाद नज़दीक होता है तो उनको सभी को हैदराबाद से जाएंगे जी। तो कोई और मतलब चीफ मिनिस्टर वगैरह आएंगे तो उनके लिए कोई सजेशंस यहाँ से हज कमेटी की तरफ से या हज मिनिस्ट्री की तरफ से कोई डिमांड्स रखने का कोई मंसूबा है? नहीं, क्योंकि अब तो हम वो गेस्ट बन के आए, गेस्ट बन के आने के टाइम उतने डिमांड्स रखना ठीक नहीं रहता। ऑलरेडी मैं एडवांस में जाके हम डिमांड रख के एक 5 करोड़ रुपए सेंक्शन लिया हूँ मैं। 50 को भी गया है और फाइल सीएम लिखे हैं 5 करोड़ इमीडिएट रिलीज़ करो बोल के, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाको है फाइल। तो किसके लिए सर 5 करोड़? हज डेवलपमेंट में, हज में जो भी प्रोग्राम्स को, जो भी मेंटेनेंस, यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होंगे उसके लिए जी। कुछ ज़रूरी कोई हिदायत वगैरह देना चाहें सर हाजियों के लिए? नहीं, हाजी भाइयों के लिए तो भी जो भी सिस्टम है हमारे इंडिया का और सऊदी गवर्नमेंट का, वो फॉलो करने के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे कर्नाटक के लिए दुआएं करें कि यहाँ बहुत ही अमन, शांति, प्यार, डेवलपमेंट हो हम सब के लिए, नौजवानों के लिए। यही पहली मरतबा आपको हज मिनिस्टर बनने का मौका मिला और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखें? ये बहुत बड़ा मुकाम हमको दिया है खुदा ने, तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से करें। और पहले से भी हम 15-20 साल से हज कमेटी से, हज कैंप से जुड़े हुए थे,
तो हर बार हमारे विज़िट तो कुछ छोटे मोटे खिदमात होते थे, लेकिन हमको भी पता नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बहुत ही बड़ा अल्लाह का करम है ये। तो ज़रूर कोशिश हमारी पूरी रहेगी, बहुत अच्छा से अच्छा निभाएंगे। तो इत्तेफाक से जो है चेयरमैन भी इधर से हैं। जी सर, जी सर। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें देखने को। हाँ, हम हर खासकर मेरा पहले से भी कॉम्बिनेशन सभी से अच्छा रहता है। तो अब तो रऊफ भाई पहले से पिछली बार भी हम आए थे, और हमारे सरफराज भाई भी बहुत ही अच्छे ऑफिसर है। तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके हम लोग जवाबदारी निभा रहे हैं। जो भी इंस्पेक्शंस है कर रहे हैं, जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़े मुश्किलात हुए, आपको जानते हैं, जैसे कि 3 हवाई जहाज़ एक दिन में आए, जिसमें 2,500 लोग हम लोगों को इधर लेना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैं और चेयरमैन साहब जब दिल्ली गए थे तो हम लोगों ने ये यूनियन मिनिस्टर के सामने रखा था। तो इस बार जो है छोटे से फ़्लाइट 3 फ़्लाइट जा रहे हैं। सो पहले दिन की 5 फ़्लाइट है, बाकी के जो है 3 फ़्लाइट जा रहे हैं। तो हर दिन यहाँ पर 450 हाजी यहाँ से रुखसत होंगे यहाँ से, और स्टेज बाय स्टेज जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी एजाज भाई ने उसका एक्शन प्लान बना रखा है, यहाँ पर किस तरह जाना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ किया है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, लास्ट में टॉयलेट्स की भी दिक्कत थी। हम लोगों ने कैंप में जो है 100 टॉयलेट्स लगाए हैं, 50 लेडीज़ के लिए, 50 जेंट्स के लिए लगाए हैं, और अंदर भी 30 पर 6, और बाकी के अंदर पूरे 150 टॉयलेट्स जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा एक बार हज कैंप में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स भी इधर हैं, काम कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम की जो खामियां थी उस खामियां को है ना दूर करने के लिए हम लोग ऑलरेडी इसलिए काम किए हैं। तो ऑलरेडी 3 बार मिनिस्टर साहब इधर विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। और आप जानते होंगे कि इस बार लोगों की तादाद भी ज़्यादा होगी, जो इनाग्रेशन प्रोग्राम के लिए आने वाले जो लोग हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हज कैंप में एक और स्पेशल अरेंजमेंट किया है, जहाँ से 1,500 से 2,000 लोग उधर बैठ के देख सकते हैं। उधर टीवी का इंतज़ाम भी है। अगर जो प्रोग्राम जो है इधर फुल हो गया तो उधर भी इंतज़ाम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बार कोई लास्ट टाइम की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो सब इंतज़ाम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो हाजी के जो रिश्तेदार हैं उनसे गुजारिश है कि वो हज कैंप में ही रहें। जो भी हाजी मिलना चाहते हैं वो कैंप पे जाके उनको मिलेंगे, जो भी है बना के ना वो कैंप। हाँ, वो कैंप पे जाके मिलेंगे। तो वहाँ पर खाना ने ज़मीर अहमद साहब ने तो खाना लंगर लगा रखा है, उधर खाने पीने का इंतज़ाम तो ऑलरेडी वहाँ हो गया है। तो हाजी के जो रिश्तेदार हैं उधर रहते हैं, जो भी हाजी मिलना चाहते हैं तो यहाँ से कैंप से जा सकते हैं, मिल के वापस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने गेट्स में मार्शल्स लगा रखे हैं, पुलिस वाले मार्शल्स रहेंगे। तो बड़े मेहरबानी सब मुझसे कोऑपरेट करें। और है ना हज भवन की, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों को जो अलाउ करने के बाद बहुत टॉयलेट्स को गंदा करना या इसको तोड़ फोड़ करना बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हाजी के रिश्तेदारों को हम लोगों ने बाहर ही रखा है। लेकिन उनको भी बेहतरीन अरेंजमेंट कर रखा है बाहर। टेम्परेरी उनके लिए इंतजाम किया गया है। जी हाँ, पानी का इंतजाम जो है लास्ट टाइम मसला था पानी का, तो इसमें हाँ, इस बार तो बोरवेल ही लगा दिया है, उधर बोरवेल ही लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हम बताए थे कि लास्ट टाइम जो थी वो हम लोगों से करना ही सवाल 2,500 पैसेंजर्स एक दिन, और इसके साथ हर दिन 2,500 लोग आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल का काम था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम लोगों ने ये जो सवाल था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमारी जो प्रॉब्लम्स थे उनको समझा और उनको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इस जो प्रॉब्लम आज सच हुआ है प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोल के ये फ्लाइट शेड्यूल आया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है। हज कमेटी के अमले के अलावा और गवर्नमेंट स्टाफ के अलावा वॉलंटियर्स कितने हैं पूरे हज कैंप? फ़िलहाल 200 वॉलंटियर्स हैं जो पहले से काम करते आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम अपनी अपनी जगह काम करते हैं। लास्ट टाइम भी बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया है, इस बार भी बेहतरीन काम करेंगे। तो मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में, चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में हम ये कैंप जो है बेहतरीन से बेहतरीन करने का हम हज कमेटी ने इस बार हम लोगों ने तय किया है। इंशाल्लाह ज़रूर इसको। नियर बैंगलोर या 3 किलोमीटर हज कैंप के जो करीब रहते हैं वो जो है लास्ट मिनट्स में पहुंचते हैं, तो उनके लिए कितने टाइम पहले पहुंचना है, और क्या उनके लिए भी रूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? नहीं, रूम फैसिलिटी तो जो है बैंगलोर के हाजियों के लिए अगर रहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाजी बेंगलुरु के हाजी जो हैं वो है ना 7-8 आवर्स पहले आ सकते हैं या 12 आवर्स पहले भी आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनके लिए आसान होता है, हमारे लिए आसान हो जाता है काम। तो फिर भी अगर मैक्सिमम कितना वो देर तक पहुंच सकते हैं, फ्लाइट से कितना टाइम पहले पहुंच सकते हैं? मैं मिनिमम 12 आवर्स पहले तो आना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से जाने के लिए वहाँ पर ही 3 आवर्स पहले जाना है एयरपोर्ट को।